श्री तुलसीदास जी ने भी श्री कृष्ण लीला का वर्णन किया है। तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की बड़ी ललित लीलाएं लिखी हैं। एक लीला की बात सुनो। एक दिन मैया यशोदा बोली, कन्हैया गौ चराने जाते हो सो तो सब ठीक है, पर इतने बड़े हो गए हो, तुम्हारी अभी ये चोरी की आदत नहीं गई है। मैया समझा रही, छाड़ो मेरे ललन ललित ललिकाएं। कन्हैया ये लड़कपन छोड़ दो। कौन सा? ये इसके घर चोरी उसके घर चोरी, और ये तो ठीक नहीं है। कन्हैया मुस्कुराए, मैया मेरी तो आदत है। मैया बोली, तो आदत है तो तू सुन, एक बात सुन ले। क्या? आई है काल ही दिखवार लाल तोरे। अरे लाल जी, तुम्हें कल देखने वाले आएंगे। तुम्हारे बाबा ने तुम्हारे ब्याह की चर्चा चलाई है कहीं। तुम्हारे बाबा ने ब्याह की चर्चा चलाई है, और अगर वो देखने वाले आ गए, उन्हें पता लगा कि तुम चोरी करते हो, तो फिर क्या होगा? डरी है सास ससुर चोरी सुनी, हंसी है नई दुल्हिया सुहाई, ललन ललित ललिकाएं। अब कन्हैया ने जो सुना तो अभी तक तो मुस्कुरा रहे। अब बोले, माँ ऐसी बात है तो तूने पहले क्यों नहीं बताया? छोड़ दी चोरी आज। मैया बोली, तो तेरे देखने वाले आएंगे तो तैयार हो, तो पहले से क्यों नहीं बता? अभी तैयार हो, नहला धुला। अब मैया ने आज समझाया, इतने प्रेम से मान गए जैसे बड़े सरल हो। मैया ने स्नान कराया तो नहा लिया, पीली झंगुली पहना दी, मोर मुकुट धारण करा दिया, है न, और पैजनी करधनी हीरों का हार, मैया ने दिठौना भी लगा दिया। और कन्हैया बोले मैया से कि मैया तुमने स्नान करा दिया, वस्त्राभूषण धारण करा दिया, कलेवा भी करा दिया, लेकिन बड़ी देर हो गई, कल तो नहीं आई अभी। क्योंकि मैया ने कहा था ना कल तुझे देखने वाले आएंगे। तो कन्हैया बड़े प्रेम से पूछते कि मैया अभी तक कल नहीं आई? मैया बोली, कल ऐसे थोड़ी आती है। कहा कैसे? बोले, जब सोओगे, रात होगी, और जब सोकर जगोगे तब कल होगी। अच्छा, जब सोई हो मातुयों हाँ कही, नयन मूंदी रहे पौड़ी कन्हाई। कन्हैया तुरंत आंख बंद करके सो गए, और 2 क्षण सोए होंगे और तुरंत उठे, अंगड़ाई ली, जम्हाई ली, और बोले मैया मेरी पीली झंगुली दे दे। और बोले कि मैया अब तो मैं सोकर जग गया हूं, अब तो कल आ गई है, अब तो देखने वाले आते ही होंगे। उठी कहो मात मोहि झंगुली दे, मुदित महर लख आतुरताई। बेहसी मातु यशोदा मैया मुस्कुराई, और मैया को हंसते देखा तो कन्हैया संकोच में पड़ गए। बेहसी मातु मुदित तुलसी प्रभु, धाये लगे जननी उर्जाई, छाड़ो मेरे ललन ललित ललिकाई। यह भगवान की लीला। एक दिन तो बोले, अरे मैया सुन ले बात हमारी, जल्दी दीजो ब्याह करा। यह कन्हैया ही कह सकते हैं, यह उन्हीं की लीला की विशेषता है। इसलिए तो हमारे ब्रज में लोग कहते हैं, ऐसो चटक मटक को ठाकुर तीनों लोकन हो मैं नाय। मैया से बोले, मैया सुन ले बात हमारी, जल्दी दीजो ब्याह कराए। मैया बोली, ब्याह कराने की बात तू मुझसे क्यों कह रहा? ये तो मैं सोचूंगी। कन्हैया बोले, मैया मैं तो तुम्हारे लिए कह रहा हूं, औरन के घर बहू नवेली, तू मैया कस रहे अकेली, सूनी सूनी लगे हवेली, करो सुहावन आंगन अपनो, दुल्हन सुघर मंगाए। मैया सुन ले बात हमारी, जल्दी दीजो ब्याह कराए। और भैया एक बात सुन, क्या घर सुना सुना लगता है? तुझे भी तो अच्छा नहीं लगता होगा। और जब भी हमारी दुल्हन आवे, घर को सारो टहल बजावे, सुबह शाम तेरो चरण दबावे,
मैया मुझे तो तेरी चिंता, तू बूढ़ी हो गई है, बहू आएगी हमारी तो तेरी चरण सेवा करेगी, घर का काम काज करेगी, सुख पावे भरपूर काज को बोझ सबे हट जाए, मैया सुन ले बात हमारी, जल्दी दीजो ब्याह करा। मैया मुस्कुराई, लेकिन कन्हैया के सामने गंभीरता का अभिनय करते हुए बोली, दूंगी ब्याह कराए, तनिक तू और बड़ो है जाए, थोड़ा और बड़ा हो जा फिर करा दूंगी ब्याह। कन्हैया बोले, मैया लाला कितना ही बड़ा हो जाए पर मैया को तो छोटा ही लगता है, मैं तो बहुत बड़ा हो गया। बड़े हो गए? क्या प्रमाण है कि तुम बड़े हो गए हो? उलझ पड़े मोहन मैया से, दे लड़ाए मोह बल भैया से, मैं बड़ा हो गया हूं। कैसे? बलदाऊ भैया से कुश्ती करा के देख ले, और किसी भी ग्वाले से लड़ा कर देख ले मुझे। धन सुख मन सुख सबको पटकूं, तब तू भी पतियाए, मैया सुन ले बात हमारी, जल्दी दीजो ब्याह कराए। सबको कुश्ती में हरा सकता हूं और जो जीते सो बड़ा। इतने में मैया तो समझा ही रही थी, कुछ गोपियां आई, और गोपियों को तो श्री कृष्ण से विनोद करने में बड़ा आनंद आता है। गोपियां बोली, क्या कह रहा है भैया, ब्याह करा तेरा? दर्पण में अपनी शकल देखिए, चेहरा देखा है क्या है? गोपी बोली, इतने में कुछ सखियां आई, बोली व्यंग वचन मुस्काई, कारो तेरो रंग कन्हाई, कौन बनावे तो है जमाई। अब तो कन्हैया को बड़ा गुस्सा आया, बोले मुझे काला कह रही है? तो क्रोध में बोले उस गोपी से, तू कारी तेरो बाबा कारो, कारी तेरी माए। अरे तू स्वयं काली है, तेरा बाप काला, तेरी माँ काली, और हमें काला कहती है। और अब तो गोपी जो हंसी तो भों तान कर लई लकुटिया, गोपी चली फरार। अब आगे आगे गोपी पीछे पीछे भों टेढ़ी किए, छोटे से कन्हैया अपनी लकुटी लिए। अब नंद बाबा छिपकर ये देख रहे थे, तो बाबा तुरंत सामने आ गए। अरे अरे कन्हैया कन्हैया, ये लकुटी फिर। बाबा तुम कहाँ चले जाते हो, ये मैया भी कुछ नहीं कहती, ये गोपियां मुझे परेशान करती, कहाँ गए थे बाबा? नंद बाबा बोले, मैं तो तेरे ब्याह की बात पक्की करने गया था। सच? हाँ। तो गोद में चले गए। बाबा सच बताओ, ब्याह पक्का? हाँ कर आए। कब? परसों। परसों क्या, कल ही चलेंगे, बारात तो कल ही चलेंगे, तय है बिल्कुल। सच? ब्याह पक्का? बस बाबा की गोद से उछले और आनंद पूर्वक बाबा की गोद से उतरकर भागे। गए कहां? गए श्याम जहां खेलत ग्वारे। अब ग्वालों के बीच में गए। अब ग्वाले वहां देखो, अरे कन्हैया कन्हैया, अपना कन्हैया। कन्हैया बैठ गए कदम वृक्ष के नीचे ऐसे करके, और खुद मुस्कुरावे और फिर मन ही मन ऐसे जैसे कोई बात कर रहा हो, सिर हिलावे ऐसे। ग्वाले बोले, क्या बात है? गए श्याम जहां खेलत ग्वारे। ग्वाले बोले, अरे सारे सुख को भेद बता रे। अरे कन्हुआ, सुख का रहस्य तो बता, सुख का भेद क्या है? कन्हैया बोले, सुख का विवाह हो रहा है, तुम सब तैयार हो जाओ। तो तेरा विवाह है? हाँ। कब? कल। तैयार हो जाओ, बारात में चलना। कई बात जैसी की तैसी सुन सब हंसे ठठाए, मैया सुन ले बात हमारी, जल्दी दीजो ब्याह कराए। अब ग्वाले हंसे कि सुनो सुनो सुनो, इसका विवाह इतना सा है, अभी इसके दूध के दांत तो टूटे नहीं, इसका विवाह, इसकी। नाराज हो गए, मेरी हंसी उड़ाते हो। ग्वाले बोले, हंसी उड़ाने की बात ही करता है। कन्हैया बोले, मैं रूठ जाऊंगा। ग्वाले बोले, रूठ जाओ तो हमको छोड़कर जाओगे कहां? कन्हैया बोले, अब धमकी मत देना, कल तक नहीं जा सकता था पर आज चला जाऊंगा। अच्छा तो कहां जाओगे? तो बोले, मैं चला जाऊंगा। कहां पर? बोले, अगर हमारी हंसी उड़ाओगे ना तो छोड़ तुम्हारो संग, आज से रहूं ससुर घर जाए, मैया सुन ले बात हमारी, जल्दी दीजो ब्याह करा।
नारायण जो प्रभु लीला गावे, सो जीवन में सब सुख पावे। सुख पावे भरपूर, हुआ को आवागमन मिट जाए। मैया सुन ले बात हमारी, जल्दी दीजो ब्याह करा।